मैडम जी को ऐसे चुनौती भरे रास्तों के साथ आना पड़ता है। यहाँ पे ये छोटी छोटी घास होती है ना, वहाँ चीड़ के जो वो होते हैं ना छेंते, वो गिरते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम जो है बोरी लेके आते थे सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से आने के बाद। हेलो 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 कौन बल दे का बल का पानी। हाँ ये हमारे पूर्वजों के बनाए गए रास्ते हैं जो इस प्रकार से जेड आकार में सीधे ऊपर के लिए और नीचे के लिए जाते थे। देखो, और फाइनली मैडम जी आ चुके हैं धीरे धीरे कदमों के साथ इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में। ये देखिए मैडम जी को ऐसे चुनौती भरे रास्तों के साथ आना पड़ता है। ये देखिए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए भाई, अरे फाइनली मैडम जी बैठ चुकी हैं स्कूटी में। और स्कूटी चलाने से पहले हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करो। कार की आदत पड़ रखी, चल खुल तो गई। चलो स्टार्ट तो कर, घुमा चाबी खोलने पहले। बस अब खुल गई। अरे क्यों नहीं हो रही, जोर से दबा ना सेल पे, दबा नहीं है। अब कल से भाई स्कूटी पे आना पड़ेगा तुझे तेल बचाने के लिए। हाँ स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा फिर स्टार्ट करो, क्योंकि भाई इंसान को ना सेल्फ पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। कार और स्कूटी दोनों चलानी आनी चाहिए भाई, नहीं तो ना क्योंकि अगर खुद गाड़ी चलानी नहीं आती ना भाई तो दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे यार, है ना। इसलिए खुद स्कूटी या कार सीखनी ज़रूरी है भाई। ग्राउंड में ना कभी रेस नहीं लेनी कभी भी, हाँ सिर्फ ब्रेक मारने हैं। अभी जो है अभी मैं पैदल के रास्ते जा रहा था और ठीक सामने वहाँ पे देखिए भाई, वहाँ पे दिख रहा है आज़ाद भाई जो सुबह सुबह पशुओं को जंगल में चराने के लिए लेके आता है। अभी देखो, अभी मिलाऊंगा आपको आज़ाद भाई से। इन वीरान जंगलों में अकेले आते भाई आज़ाद भाई। चारों ओर जो है हरी हरी घास लगी हुई है और आज़ाद भाई के गाय बछड़े जो है ना इन खूबसूरत सी जंगलों में घास खा रहे हैं। और मेरे को देखिए वो हंसना शुरू हो गया आज़ाद भाई का। ये देखिए अब सीधे नाचना शुरू हो जाएगा, देखो ना। अभी देखना मेरे को देख के आज़ाद भाई का नाचना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आज़ाद भाई मिल गए हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, हेलो 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 कौन बल दे का बल का पानी। हाँ ये देखिए दोस्तों, अपने आज़ाद भाई मिल चुके हैं अपने। देख लो भाई, हमने जो है बचपन में हाँ बचपन में हमने इन जंगलों में बहुत सारे क्या छतेड़े ले गए हमने, नहीं। और ये देखिए ये बहुत जल्दी जो है ना घर आ चुकी है। कहाँ जा रही है गया? ये देखिए इनकी छुट्टी हो गई है, अपनी माँ से बिछड़ गई है। देखिए आ गई, चलो चलो। एक समय ऐसा था दोस्तों जब जो है ना गांव में बहुत कम लोगों के पास गैस हुआ करता था और जो है ना गीजर वीजर जो है बहुत कम हुआ करते थे। तो उस समय हम क्या करते थे छोटे में, इन जंगलों से जहाँ पे ये छोटी छोटी घास होती है ना, वहाँ चीड़ के जो वो होते हैं ना छेंते, वो गिरते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम जो है बोरी लेके आते थे सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से आने के बाद। बोरी लानी थी और बोरी पे छेंते भरने थे और नेपाली जैसे पट्टे लगाने थे और फिर जो है घर ले जाते। और फिर सुबह जो है स्कूल जाने से पहले ठंडियों में पानी गर्म करना होता था, तो पानी गर्म करते भाई उन छेंते से। और मैं ना अपने दादा के लिए बहुत ज़्यादा छेंते लाता था इन जंगलों से, क्योंकि दादा की दुकान थी और दुकान में बहुत सारे लोग बैठते थे और दादा को ठंड लगती थी। तो सिगरी पे आग जलाने के लिए मैं छेंते लाता था इन जंगलों से। आज मैं पैदल जा रहा हूँ रुबाई रोडी रोड अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। और ये देखिए जंगलों से घास लेके हमारे पहाड़ की महिलाएं भी आ चुकी हैं। देखो इतनी दूर से इतनी मेहनत करनी पड़ती भाई अपने पशुओं को पालने के लिए। हमारे गांव के जो पुरुष है ना वो भी भाई घास के लिए जाते हैं। देखो घास लेके आ गए हैं और अपने बछड़ों को चरा के घर वापस जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पिरोल और हमारे गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं वत्तर। तो भाई हम क्या करते थे जब हम ना गौशालाओं में रहते थे, तो हम इसको जो ना इन जंगलों से, ये जंगलों में गिरा रहता है, तो हम ना चीड़ की टहनी तोड़ के जिसमें ऐसा हुक टाइप का हो उससे ऐसा खींचते थे और इकट्ठा करते थे। और फिर जो है ना पगड़े में यानी भारा बांध के अपने घर में ले जाते और फिर ना पशुओं के नीचे बिछाते थे इनको। और जो गीला वाला होता था उससे जो है आग जलाते, जिसको धुआं बोलते हैं गढ़वाली में, और उससे धुआं लगता था, जिससे जो है ना जिससे क्या होता है कि पशुओं को ना मच्छर या
मक्खियाँ जो है परेशान नहीं करती है। एक समय ऐसा था दोस्तों जब अपना जो है ना जीवन जो है इन्हीं जंगलों तक, इन्हीं पहाड़ों तक सीमित था। डेली की दिनचर्या थी अपने घर गृहस्थी करना, अपने जो है ना मवेशियों को पालना। अब देखो इतने भयंकर रास्ते देख लो भाई, ये हमारे पूर्वजों के बनाए गए रास्ते हैं जो इस प्रकार से जेड आकार में सीधे ऊपर के लिए और नीचे के लिए जाते थे। देखो जब हम छोटे थे ना दोस्तों तो लगता था यार कि यही पहाड़ हमारे सब कुछ हैं और इन्हीं में हम हमेशा रहेंगे और यहीं से हमारा जीवन जो है ना शुरुआत हुआ था और यहीं हमारा जीवन समाप्त होगा। लेकिन बदलते समय के साथ साथ ना भाई इन पहाड़ों को छोड़ना पड़ा और यहाँ से जो है ना रोजी रोटी के खातिर, रोज़गार के साथ खातिर जो है ना हमको जाना पड़ा। लेकिन भाई आज भी हमारी यादें, हमारा वो बचपन फिर से हमें बुलाता है इन पहाड़ों में। और ना कसम से मन करता है कि भगवान की कृपा से सकुशल अगर जो है रोज़गार से वापस आ गए तो फिर से इन पहाड़ों में वही पुराना जीवन जीऊँगा भाई जो हम पहले बचपन में जिया करते थे। पहले ये रास्ते ना आम रास्ते हुआ करते थे जहाँ से जो है लोग आया जाया करते थे। लेकिन जब से जो है गांव में रोड आ चुकी है ये रास्ते झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं भाई। ये देख लिए, और ऐसी झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच से जाना पड़ता है भाई। और ठीक सामने है भाई दिकथोल गाँव, ये सामने। और यहाँ से कभी आम रास्ता हुआ करता था लोगों का जब गाड़ियों को ऊपर उस धार में पकड़ा जाता था। ये देखिए ठीक सामने है दिकथोल गाँव। उस प्यारे से बचपन में, उस पुराने दिनों में न कोई बॉस था, न कोई सीईओ था, न कोई मालिक था, कुछ भी नहीं था भाई। खाली हमारा जीवन अपने गाय भैंस बकरियों के साथ और कृषि के साथ जो है जुड़ा हुआ था। लेकिन बदलते समय के साथ साथ ना सब ने माइग्रेट किया और इन पहाड़ों को छोड़ दिया भाई। लेकिन कसम से ना मेरा तो आज भी मन करता है दोस्तों कि मैं फिर से इस सुकून भरे जीवन को जीऊँ। भले अपने पास पैसे नहीं होंगे, थोड़ा अपने संसाधन कम होंगे, लेकिन वो जीवन शैली जिसमें हम खुश हुआ करते थे, जिसमें हम जिया करते थे, वो फिर से हमको मिल जाएगी। ये देखिए इन खूबसूरत से जंगलों में भाई। हाँ एक चीज़ है भाई, अगर इसमें इस प्रकृति में अगर सर्वाइव करना है तो आपको ना मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आपने मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को एक मेहनती इंसान बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इन जंगलों में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ की यादें ना सच में यार दिल को छू जाती है। आजकल क्या होता है, जैसे ना आजकल हमारे गांव की महिलाएं ना ज़्यादातर जो है घास के लिए जंगल जाती है, क्योंकि देखो बहुत नज़दीक जो है घास मिल जाता है। देखो इतने नज़दीक जो है हरी घास मिल जाती है। तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया होता था कि मैं जो हूँ इतने बजे 12:30 बजे तो स्कूल से आएगा, 1 बजे मेरे को लेने के लिए फलानी जगह पे आना। तो हम जो है भाई फटाफट स्कूल से आते थे, अपने कपड़े बिस्तर बैग को जो है ना बिस्तर में फेंक के और जल्दी से हम भाग जाते थे जंगल की ओर कि मम्मी को घास के लिए जाना है। और फिर जब मम्मी और आते थे ना तो मम्मी का जो हुयाटा बोलते हैं जिस पे घास लाते हैं, वो घास का भारा उठाना था और घर तक लाना था भाई। ये डेली का रूटीन था। आप लोगों को भी ये रूटीन पता होगा जो पुराने लोग हैं जो पहाड़ों से पहले जुड़े हुए थे। चारों ओर लगा रहता था भाई भयंकर कोहरा और ना इतनी बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। तो हम ना 6 महीने के लिए दूर जंगलों में पशुओं को ले जाते हैं हरी घास खिलाने के लिए। तो मैं सब जब जंगल चले जाते तो हम छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, अपनी गाय भैंसों को दूर चराने के लिए ले जाते थे, छतरा पकड़ के यानी हमारे यहाँ छतरा बोलते गढ़वाली में। तो जब ना उनको चराते थे भाई तो ना कोहरा लगता था एकदम से, मतलब बांझ बुरांस के जंगल होते थे, कोई सुख सुविधाएं नहीं भाई। लालटेन से मोबाइल चार्ज करते थे, आग जला के अपने आप को जो है ना वहाँ पे सर्वाइव करना होता था। और ना बारिश से लथपथ जोंक लगती थी, और वो रास्ते, वो पहाड़, वो सुकून भाई ना। सिर्फ एक भैंस थी, एक गाय थी, उसी में अपना जीवन सीमित था। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ ना संसाधन बढ़ चुके हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ चुकी है, इसलिए हमें न सुकून मिल रहा है और न शांति मिल रही है। इसलिए भाई आज भी हमारे इन पहाड़ों में शांति है। अपने पहाड़ की धरती को, ज़मीन को न बेचें, इससे जुड़े रहें भाई। आज नहीं तो कल फिर से इसने आपके काम आना है।